शीला दीक्षित जी, जेपी अग्रवाल जी, अरविंदर सिंह लवली जी, संदीप दीक्षित जी, दीपक मोहन स्कोलिया जी, अमरनाथ जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और शुरू करने से पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जिनको आज अधिकार दिया जा रहा है। आपका एक लंबा सफर रहा, सालों से आप दिल्ली में रहे और आज ये दिल्ली की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। शीला जी का और पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम पिछले 60-70 सालों से हिंदुस्तान को देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। बदलाव ये है कि 60-70 साल पहले पूरा हिंदुस्तान गांवों में बसता था और आज अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। और आने वाले समय में 15-20 सालों में तकरीबन 50-55% इस देश का शहरों में रहेगा। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये जो हमारा देश है बहुत बड़ा देश है, आज दूसरे नंबर पे आता है। आने वाले समय में कुछ ही सालों में ये पहले नंबर पे जाने वाला है। और अगर दिल्ली आगे बढ़ रही है तो इसलिए आगे बढ़ रही है कि जो लोग इस शहर में रहते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस शहर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिस प्रकार से यहां मेट्रो आई है, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर बने हैं, जो बदलाव यहां आया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो दिल्ली में बना है। और कांग्रेस की सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली में बनाया है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम दिल्ली की जनता को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यह बदलाव कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश करती है। अगर आप हमारे विपक्ष को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सड़कों की बात होती है, मगर जो लोग होते हैं, जो लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, जो लोग खून पसीना देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। जो गरीब लोग हर रोज इस शहर को बनाते हैं। अगर ये फ्लाईओवर बने तो किसने बनाई ये फ्लाईओवर? अगर ये सड़कें बनी, किसने बनाई ये सड़कें? उन लोगों ने बनाए जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो रोज इस शहर को अपना पसीना देते हैं। तो ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और बाकी पार्टियों में। हम कहते हैं जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जरूर सड़कें बने, मगर जो लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलते हैं रोज, उनकी भी मदद हो।
और आम आदमी की सरकार का ये मतलब है। जब किसी गांव में कोई देखता है दिल्ली की ओर, वो सपने देखता है। वो अपने आप से कहता है, भाई एक दिन मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मेरा ये छोटा सा सपना है, इसे मैं पूरा करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, गांव से शहर का ट्रांजिशन, आप लोग जानते हो कि यह आसान ट्रांजिशन नहीं है। जब कोई अपने गांव को छोड़ता है, शहर में जाता है, आधा परिवार गांव में रहता है। आप सिर हिला रहे हो, आपको मालूम, कभी कभी बच्चे गांव में रहते हैं, दिल्ली में आके कोई मजदूरी करता है, बीमार होता है, अपना खून पसीना देता है अपने छोटे से सपने के लिए। हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, और हमारे लिए सड़क, मोबाइल फोन, फ्लाईओवर सिर्फ उस लिए है कि भाई इन सड़कों पे, इन फ्लाईओवरों पे उन लोगों के सपने पूरे हों। ये हम चाहते हैं। पिछले 10 सालों में हमने डेवलपमेंट का पैराडाइम बदल दिया। पहले क्या होता था, विकास की बात होती थी, अधिकार की बात हमने शुरू की। आज जो हम कर रहे हैं, हम अधिकार दे रहे हैं। विकास देने में और अधिकार देने में बहुत फर्क होता है। अधिकार का मतलब गारंटी करके विकास देना। पार्लियामेंट हाउस में अभी हमने भोजन के अधिकार की बात की, और हमारे विपक्षी दलों ने कहा, भाई ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ता है। गांव में जाइए, पूछ लीजिए लोगों से, मजदूरों से पूछ लीजिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, और आपको लोग कहेंगे भैया भूखे पेट पे काम करना पड़ता है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। हजारों साल में पहली बार इस देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा, और ये अधिकार गारंटी है। कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए अपना अधिकार मांग सकता है। आजकल भ्रष्टाचार की बात हो रही है। सबसे बड़ा कानून, सबसे फायदेमंद कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिससे आम आदमी अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता है। किसने दिया ये? कांग्रेस पार्टी ने दिया। रोजगार का अधिकार, करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इन अधिकारों के बल पर वो अपने सपनों को पूरा करें। और ये कोई छोटा काम नहीं। बाकी देश से नेता आते हैं, हैरान हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं, भैया आप एक बात बताइए, आपके पास इतने लोग हैं, करोड़ों लोगों का देश है, इसमें आप रोजगार का अधिकार कैसे दे देते हैं? विपक्षी दलों ने हमसे कहा था, भैया ये किया नहीं जा सकता है, बहुत पैसा लगेगा, और हमने करके दिखाया। भोजन के अधिकार के बारे में बोलते हैं, भाई पैसा जाया हो रहा है। भोजन के अधिकार के बारे में बोलते हैं, पैसा जाया हो रहा है। क्या किसी को भोजन देना पैसा जाया करना है?
इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि आप हिंदुस्तान को भोजन दे रहे हो और विपक्षी दल क्या कहते हैं, भाई पैसा जाया हो रहा है। अगर पैसा जाया हो रहा है तो अच्छा है, हम बजाया करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस देश का गरीब खड़ा हो, इस देश का गरीब इन अधिकारों पे के बल पे खड़ा हो। हम चाहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने कहा, दिल्ली जैसे शहर बने। जब कोई दिल्ली आता है, पूरी दिल्ली उससे गले मिलती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, केरल, जहां से भी वो आए, दिल्ली उससे गले मिलती है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दिल्ली उससे गले मिलती है। दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान की राजधानी नहीं है, दिल्ली में हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान की एकता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो शहर बना है, आपके बल पे बना है, आपके पसीने से बना है, आपके खून से बना है और आस्ते 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 बना है। जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, जो आज ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर है, ये आप लोग लाए, आपके पसीने से आया है, आपके भाईचारे से आया है। शीला जी ने कहा आगे जाना है, लंबा रास्ता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं लंबा रास्ता है, मगर इसे हम जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। एक बार फिर जिनको जमीन मिली है, खासतौर से आपको कहना चाहता हूं, आपने अपना खून और पसीना दिया है इस शहर को। हम आपको और आप जैसे लोगों को कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।